हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं सोनेलाल गौतम, एक तपस्वी ऋषि राज। इनकी एक कन्या है शांता, जो कि चंद्रकांत शांता के नाम से। उस कन्या के पिता ऋषिराज का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हेलो, हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आप लोगों के बीच जो कलाकार उपस्थित हैं, आप हैं रचित कुमार वर्मा, प्रोप्राइटर शिवम साउंड सर्विस। आज के इस ड्रामा में पारितोषक एक मूर्ख पंडित है, पुरानी पंडित के मित्र पारितोषक का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोग सब इनसे भली भांति परिचित हैं। आप हैं रामबरन जी यादव, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में राजा चंद्रकांत के पिता एक राजा का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं राम बहादुर रावत जी, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में राजा के प्रधानमंत्री और रोहिणी के पिता प्रधानमंत्री का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं राजेंद्र रावत जी, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में एक जल्लाद का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं पंकज रावत, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में एक जल्लाद का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हेलो, हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं आशुतोष वर्मा, आशुतोष जायसवाल, निवासी बरैया उर्फ मुरली जायसवाल। आज के इस ड्रामा में चंद्रकांत के मित्र का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं तरुण कुमार जी सोनी, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में राजा के पुत्र युवराज चंद्रकांत का रोल अदा करेंगे। राजा के पुत्र चंद्रकांत और शांता के प्रेमी ऋषिराज की जो पुत्री है, उससे प्रेम करने वाले एक प्रेमी नायक का रोल अदा करेंगे। आज की इनकी कलाकारी अगले पर्दे पर। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं शिवमंगल जी रावत, निवासी बरैया।
आज के इस ड्रामा में एक तांत्रिक जो कि छुटौती का ठेकेदार है, ये छुटौती के ठेकेदार है। जिन भैया लोगों को छुटौती मतलब तलाक करवाना है वो इन बाबा जी से मिल सकते हैं। छुटौती के ठेकेदार करता धरता एक तांत्रिक का रोल अदा करेंगे। तंत्र मंत्र के द्वारा चंद्रकांत और शांता के प्यार में बाधा डालते हैं, उसकी छुट्टा करवाने का ठेका ले रखा है इन्होंने। चंद्रकांत एक तांत्रिक का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके सामने पर्दा थोड़ा उठाओ। आपके सामने जो महान भाव उपस्थित हैं, आज के इस रंगमंच पर इनकी पहली प्रस्तुति है। आप लोग पहले दिमाग लगाइए, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। एकदम नया चेहरा, नई पेशकश, लेकिन हमारा आपसे वादा है कि ये आपका मनोरंजन पूरे जोर और शोर के साथ करेंगे। आप हैं मोहम्मद तजम्मुल, जो कि आज इस गंदोबी ड्रामा में जो छुटौती के ठेकेदार तांत्रिक जी आए थे, उनके कहने पर उनके करता धरता काम सारा यही लोग दिखाएंगे। भूत का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके सामने बिल्कुल एकदम नई पेशकश, पहली पायदान के कलाकार हैं। आज की इनकी पहली प्रस्तुति है और वो भी जबरदस्त रहेगी। उसी छुटौती के ठेकेदार तांत्रिक के साथ में दूसरे भूत का रोल अदा करेंगे मोहम्मद इम्तियाज, मिठाई वाले, जिसको मिठाई एक कोड वर्ड है इनका, जिसको जरूरत होगी जो इनके संगत में है वो इनसे मिठाई प्राप्त कर सकता है। मोहम्मद इम्तियाज आज के इस ड्रामा में एक भूत का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके सामने जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं मनीराम जी गौतम। आज आपके इस ड्रामा में आज आप एक मूर्ख पंडित पुरानी का रोल अदा करेंगे। उनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं विजय कुमार गौतम, निवासी गवैया। आज के इस ड्रामा में यही जो भी मूर्ख पंडित जी में थे, उनके मित्र पुराने के मित्र परीक्षक का रोल अदा करेंगे। ये एक वेदांती एक परीक्षक का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो बच्चा उपस्थित है, आप हैं रोहित कुमार वर्मा, निवासी बरैया। आज के इस ड्रामा में
एक सेवक का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। हाँ साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं सुरेश कुमार जी निवासी बंजरिया। आज के इस ड्रामा में ऋषि पुत्री शांता का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। साथियों ध्यान दीजिए, आपके समक्ष जो महान भाव उपस्थित हैं, आप हैं छोटू निवासी सीतापुर। आज के इस ड्रामा में प्रधानमंत्री की पुत्री रोहिणी, जिससे कि चंद्रकांत की पहले शादी ठीक होती है, लेकिन चंद्रकांत प्रेम शांता से करने लगता है। ये प्रधानमंत्री की पुत्री रोहिणी का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। खुशबू रानी जो कि सफेदाबाद से मधारी है, आज के इस ड्रामा में मोर पंडित पुरानी की पत्नी का रोल अदा करेंगे। इनकी शेष कलाकारी पर्दे पर देखिए। अपनी ससुराल में अपनी पति की शरण में तो बस ए नदी भी वन और पर्वतों से निकलकर अपने माता पिता के समान है। समझ गई। नहीं, एक बात और मुझे समझा दो। कहो, खुशी से मेरा कहना ये है, एक नदी भी ससुराल जाने के बाद अपना बोझ अपने माता पिता के ऊपर नहीं डालती। एक अज्ञान और जड़वश होकर अपने धर्म का पालन करती है। हम हिंदू स्त्रियां जो बुद्धि समझ तो शास्त्रों का ज्ञान रखती है, धर्म का पालन करना चाहिए। जरूर ईश्वर की कृपा से उतरा रही हो तो कहो, तुम शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दुखों का कारण क्यों बनती हो? क्या इस रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए संसार में एक फूल भी आपके योग्य नहीं जो इस गले का हार बना? सखी, हमारे शास्त्रों ने ऐसा लिखा है कि एक चपल देखकर दान न दिया जाए तो दान पुण्य से बढ़े पाप बन जाता है। जब धनवान को जो दान करते समय सत्य पात्र देखने की आवश्यकता होती है, जो एवं हमारी कन्या को होती है, जो गौ से भी ज्यादा
बेजान और जीता जागता दान है। क्या उसे दान देते समय माता पिता सचपथ न देखें और ऐसे ही झोंक दे? क्या ये उनका अन्याय नहीं है? सत्यपात रोकने का और कोई उपाय नहीं है। फिर तुम ही बताओ क्या उपाय किया जाए। कहूँ तो सही मगर सुनकर शर्मा मत जाना। ओ वाह, मैं क्यों शर्मा जाऊंगी? और मुँह मांगा इनाम दिलाना। कहो तो सही। कल हमारे महाराज के पास राजद्रोही संदेश लेके आए थे। मैंने आड़ में खड़ी होकर सुनने से वे पहना के कहना हमारी सखी का सम्मान एक दो दिन में राजकुमार सुल्तान के साथ हो जाने वाला है। जाओ जाओ, मुझे क्यों बनाती हो? सुनते ही दिल फिर गया और ऊपर से शर्माती हो। क्यों इनाम तो पसंद है। सही, एक बार हरी घास और चारा अपनी पीठ पर बाहर पाकर और मैं उसका श्वेत और मान ही नहीं तो स्वर्ग के सामान हो जाता है। इसका पत्र पढ़ रहे हो? काहे तू फंस ना पे ऐसा तुम्हारा तो बच्चों भी हो जाएंगे। ऐसी क्या खुशखबरी पत्र में आई है जो मारे खुशी के तुम्हारे गाँव लोगों उसके हुए जा रहे हैं? मित्र, हमारा विवाह किससे हो गया मित्र? अब इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है मित्र? दाम्पत्य समाधान शांत करने को मानसरोवर के समान है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। तो क्या तुम पंचा छोड़कर चले जाओगे? अवश्य चला जाऊंगा।
अरे ये क्या गजब कर रहे हो मित्र। आई लक्ष्मी को जो छोड़ता है वो मनुष्य पशु के समान है। शास्त्रों का प्रमाण है। अजी लक्ष्मी कहाँ आ जाती है वो तो मिलेगी ही। अगर महीने भर बाद आते तब भी परीक्षा भी हो जाती। नहीं मित्र, जो मनुष्य समय से चूक कर कार्य करता है वो मूर्ख अज्ञान है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। मैं नहीं समझता कि स्त्री के लिए अमूल्य विद्या के लिए लवा कर कहाँ की बुद्धिमानी है। माँ ने स्त्री के समान दूसरा कोई पैदा ही नहीं किया। स्त्री अनेक रत्नों की खान है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ये लक्ष्मी को प्रथम समागम करना हमारा पहला काम है। भक्त महाशय, प्रथम समागम भी एक जोखिम का काम है। तुम्हारा मंडल तैयार है, गाने का समय हो गया है। तो क्या अभी जाते हो? आज तो बृहस्पतिवार है और समुद्र प्रतिष्ठा भी है। यही तो तुम्हारी भूल है। हृदय के उगलते ही जाना ये अंगिराज का ज्ञान है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। अच्छा, मेरा भी प्रयास है, यदि मौका मिला तो मैं भी आपके विवाह में सम्मिलित होऊंगा। हाँ मित्र, अवश्य पधारना। ये मेरा परम मित्र है, परंतु कुछ पुरानों को देख इसकी बुद्धि घूम गई है। हर काम में शास्त्रों में का प्रणाम लगाया करता है। मुझे डर है कि विवाह में कहीं पत्थरों में मचाए, इसलिए मैं कल इसके विवाह में जरूर जाऊंगा। जो जहां तक होगा उसका सुधारूंगा।
आओ चलो मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करके चलते हैं। आओ भोलेनाथ से मिला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से मिला कोई और नहीं नदी क्यों बहती है? क्या सखी तुमने कौन सा प्रश्न किया? ये नदी क्यों बहती है? अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये नदी क्यों बहती है। तुम मेरी एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रमाला क्या? ये बताओ कि ये जंगल अपनी मर्जी से पैदा हुआ है या ईश्वर ने पैदा किया है? प्रमाला ईश्वर की। क्या? अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है ईश्वर की मर्जी से जंगल उत्पन्न हुआ है। अच्छा ये बताओ कि ईश्वर निर्दयी है या दयालु? महादयालु। तो फिर ईश्वर हमें सुखी देखना चाहता है अथवा दुखी? हाँ सुखी देखना चाहता है। तो फिर तुम यह कैसे नीचे कर लिया कि उस महादयालु जगत पिता ने वह महादयालु जगत पिता ने अपने बच्चों को दुख देने के लिए आखिर क्यों पैदा किया? वह सुंदर और मनोहर जगत की उत्पत्ति हमारी भलाई के लिए है, जो इस जगत को कलंकित और त्यागने योग्य बताती है। मैंने इस संसार को त्यागने का संकल्प किया है।
निस्संदेह। अधर्म निस्संदेह। धर्म और नीति के विरुद्ध है। हाँ अवश्य। पाप है। निस्संदेह बहन, हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीव आत्मा के 4 भाग किए हुए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा ग्रस्त और तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। गृहस्थ आश्रम से पहले वैश्य और वैराग लेना देवताओं द्वारा बांधे हुए इन नियमों का तोड़ना है और इसी का नाम धर्म होना है। बहन मुझे अच्छा है, इस शहर के बाद जंगल में किसी आश्रम में जन्म लेकर तेरे मन में संसार के प्रति इतना प्रेम और ये भावना कैसे तू क्या मोहित होना कोई पाप है? सीता जी ही सखी सीता भी ने श्री रामचंद्र पर मोहित हुई थी। बहन, जहाँ मोह और प्रेम नहीं वहाँ दुख और हमेशा के लिए विनाश है। आओ मैं मानता हूँ स्त्री संसार में आनंद देने वाली वस्तुओं में से एक उत्तम वस्तु है। तो ये फिर मान लीजिए इस स्थान पर एक स्त्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रेम और आनंद का अमृत बरसा रहा है। आपके संसार के आनंद की क्यों आवश्यकता नहीं? झूठ है, सत्य है। व्यक्ति किसी एक वस्तु पर ही संसार के सारे सुखों का आधार देता है। ईश्वर नित्य नए नए सुख और उन दुखों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधनों को पैदा करता है। जाड़े के मौसम में जो सूर्य हमें सुख पहुंचाता है, वही गर्मी में हमारे दुखों का कारण बनता है। क्या वही की संसार की कोई भी वस्तु हमें सर्वदा स्नेह दे सकती है,
बस एक वस्तु निश्चित समय तक हमारे मन को आनंद का भाव बढ़ाती है। इसके बाद जैसे बालक एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने की ओर लपकता है, उसी प्रकार हमारा मन वायु के संग के साथ कर दूसरी ओर दौड़ता है। राजकुमार वाद विवाद के अनुभव इन दोनों के साथ साथ है। अभी तक एक आप सुंदर स्त्री के गुणों को नहीं जानते। एक सुंदर नैने को शिकार हो जाएंगे, उस दिन ये सब विचार भूल जाएंगे। भाई तो आज तक मैं तो आज तक किसी स्त्री की सुंदरता को नहीं जानता। क्या है संसार में एक सुंदर स्त्री और कोई भी स्त्री असुंदर नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, सुंदरता दिल और आंख की पसंद को कहते हैं। जैसे आंख पर लाल रंग का शीशा लगा, लाल हरे रंग का लगा हो, हरा दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब हम तुम किसी सुंदर स्त्री को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो सुंदर दिखाई पड़ती है, ना कि दृष्टि से देखते हैं तो बुरी दिखाई पड़ती है। राजकुमार, जो कि आपके पश्चात का विवाह स्त्री के साथ होने वाला है, यदि इस बेचारी कन्या के भविष्य पर भाव पड़ने का भय न होता वो क्या करते? इस जंगल की परी शांता के नाम से प्रसिद्ध है, उसका दर्शन कराता हूँ और सिद्ध कर दिखाता। एक सुंदर स्त्री में कितनी शक्ति होती है। ऐसा कर सकते हो तो किसी और करना चाहिए। आज हम तीनों ने किसी एक को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, देवी गंगा बहाते चलो, देवी गंगा बहाते चलो।
गाना कोई संगी साथी ईश्वर का रखवाला जो निर्मल है जो निर्मल है प्रभु का है वो प्यारा प्यारी के मोती प्यारी के मोती लुटा के चलो प्यारी के मोती लुटा के चलो ये मुझे किया उस ओर इस तरह टक्की लगाए क्या देख रहे हो? बिजली चमकी और निकल गई। हे राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? पृथ्वी पर स्वर्ग की प्रकाश पर एक ज्योति जली और बुझी, अंधकार हो गया। राजकुमार, धैर्य ना खोइए। क्या तुमने देखा? किसको? 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 शायद नहीं देखा होगा। तुम उसे नहीं देख सकते। दोपहर के सूर्य के समान आई किसी की दृष्टि नहीं ठहरती थी। राजकुमार, एक स्त्री की इतनी तारीफ, वो पहला विचार कर गया। अभिमान का मजा उतर गया। अब दिन है कि रात? हम सत्य कहते थे। इस संसार का सुख और आनंद केवल स्त्री है। वह देखिए, अफवान लौट रही है। हाँ, कदाचित मंदिर में स्त्री के दर्शन हो गई थी और आश्रम को जा रही है।
दाता तेरे कई नाम, वो दाता दाता तेरे कई नाम। कोई पुकारे किसी क्या तुम इस मंदिर में नित्य दर्शन को आती हो? हाँ, पिताजी की सेवा और शिव जी की पूजा करना मेरा परम कर्तव्य है। भला तुमने जटाधारी शिव से ये भी पूछा कि जब तुम योगेश्वर हो तुम्हारा आध्यात्मिक रूप क्यों है? आधे शरीर में योग करते हो और आधे शरीर से पार्वती बनी हो। ये सब लीला भगवान की सब लीला है और इस लीला के विषय में बस भगवान ही समझ सकते हैं। नहीं, यदि चाहो तो शिव के अधर्म होने की लीला तुम भी देख सकती हो। और जान दोनों इस जगत को चलाने वाली शक्तियां हैं जो एक होकर संसार को पवित्र करती है और आनंद धाम बनाती है। चलिए कहा आप शिव जी का दर्शन करने आए हैं तो मंदिर में जाइए, मुझे क्यों रोकते हो? सुंदरी, जिस प्रकार सितारे के सात तार अपनी निकट के तारों से बजने से कांप उठते हैं, हानि की चादर पर सोया हुआ चंद्रमा हवाओं के झोंके से नाचता है, उसी प्रकार तुम मेरे अंधकारमय जीवन को अपनी झलक डालकर जगमगा दीजिए। आप कृपा कर मुझे जाने दीजिए। मेरे पिताजी मेरी राह ही रो रहे होंगे। सुंदरी, मनुष्य का जीवन माता पिता की गोद से आरंभ होता है और धड़कती हुई चिंता की गोद में वो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार देव और पानी मिलकर एक होता है, उसी प्रकार हम एक देह और एक प्राण होकर एक हो जाए। आओ आओ सुंदरी, इस जीवन यात्रा में एक दूसरे का साथ दे।
पधारिए पिताजी, पधारिए। ऋषिराज प्रणाम। अरे आप जैसे पवित्र पुरुष के दर्शन आत्मा तृप्त हुई, ऐसे जीवन में आकर मेरा जीवन सार्थक हुआ। तुम्हारे भक्ति भाव और धर्म की जय हो। ऋषिराज, राग और वैराग्य की शक्ति पृथ्वी और आकाश को मेरे सामने झुकाती है। जो महापुरुष इस दुनिया को ठोकर मारता है, दुनिया उसके पैरों को चुनती है। मैं साधारण संसारी हूँ और आपकी कृपा का भिखारी हूँ। जो तुम कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। सुनो, दुनिया के लिए सूर्य के उजाले और जीवन के लिए सुख के प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय जो जीवन के प्रकाश को पाकर उसे अपना बनाना चाहता है। ऋषिराज, आपका कहना सत्य है, क्योंकि आपकी ज्ञान शक्ति अपार है। बालकों को मिलना और मिलाना यही कहलाता है। दूसरी चीज मिलना है। ऋषिराज, ऐसा ही है। बस 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 रहने दो। मैं जान गया कि तुम दोनों एक दूसरे को अब जीवन साथी मान चुके हो। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जब तक सूर्य और चंद्र रहे, तुम दोनों का प्रेम अमर रहे। जो वक्त मैं अपने प्राणों की प्यारी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम सबका कल्याण करेंगे। Thank you.
मेरे क्या करवाइए जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके, आए हम बाराती, बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। आई वो दुल्हन लेने, आई वो दुल्हन लेने, दुल्हन को लेके जाओ, मानो मेरा कहना मुझसे ना टकराओ, मुझसे ना टकराओ। आए हम बाराती, बारात लेके, आए हम बाराती, चुपके में देख ऐसे भूल में दीदार कर ले, शर्मा न छोड़ दी दे, आ मुझसे प्यार कर ले, ऐसे भूल में दीदार कर ले, नफरत के तीर सारे जीने के हार कर दूं, डरने का कहा मेरा मैं तो इनकार कर दूं, नफरत के तीर सारे जीने के हार कर दूं। जरा कुछ आने दे नजर मिलाने, मेरे दे हाथों में हाथ लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके, आए हम बाराती। आए हम बाराती
आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। आई वो दुल्हन लेंगे, दुल्हन को लेके जाओ, मानो मेरा कहना तुम मुझसे ना टकराओ, मुझसे ना टकराओ। चोरी पहना दो, मैं प्लीज बुला दूं, चुनरी मनवा दो, अंदर करवा दूं, सुनवा दो, लाए करवा दूं, नाम सजा दो, मुझको पिटवा दूं। बाहों में चूमूंगा, गालों को चूमूंगा, बाहों में चूमूंगा, गालों को चूमूंगा, चलूंगा तुझे मैं बारात लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती। अरे हरिया, ओ हरिया, बहुत दिनों से तू आया है, मेरे पास नहीं आया। कौन हरिया? ये कौन मूर्ख है? आपके पिताजी मिलने आए हैं। एक मैं भी जानता हूँ, परंतु यहाँ पशुओं के समान बातचीत करने कौन है? पंडित नहीं, पुरानी नहीं, पंडित नहीं, पुराने नहीं, हरिया हरिया हरिया। मैं क्या हरिया हूँ? तो फिर आप कौन हैं? विद्युत वर्ग पंडित, मान्य, न्याय दिवाकर, एक विशारद, पंडित श्री 108, पंडित श्री हरिदास जी, ज्योतिष कुमार दत्त। अरे बाप रे, इन्होंने तो ये सब सुने भी न होंगे। अच्छा क्षमा करो, बड़ों पर क्रोध मत करना चाहिए, फिर वो तो हमारे पिता हैं। पिता है तो क्या हुआ? हम किसी के पिता थोड़े ना हैं। जो विद्वान का अपमान करे वो मनुष्य पशु के समान है, यही तो शास्त्रों का निर्माण है। अरे हरिया, जवाब क्यों नहीं देता? बोलो बोलो, पिताजी पुकार रहे हैं। नहीं, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
इससे काम पड़े और चुप रहना ही विद्वानी है, यही शास्त्र का प्रमाण है। अरे बार बार बुला रहा हूँ, जवाब नहीं देता, कुछ बीमारी हो गई है। तुम्हें बोलने की अकल नहीं है, तुम यहाँ आकर मेरा अपमान करते हो। बेटा, हमने क्या अपमान किया? बैठे भैया एक धुरंधर विद्वान को ये कर लो इधर थोड़ा चार समझ कर जिला पंचायत प्रधान बैठे तो मुंह बैठो नीचे विद्वान पतियों से लड़ा है, उसे हरिया 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 कहकर प्रतिभेद करते हो। अरे भाई, मूत कांडा, बांस की पत्ती, आदमियों के नाम आज ही सुने हैं। हाँ, लड़के को काशी में जाकर लगता है बदल गया। वो अज्ञान है, ऐसा साक्षात प्रमाण है। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो पटक के भागो भागो, लड़का तो पागल हो गया है, नहीं तो मार कर खोपड़ी फोड़ देगा। डंडा पुजारी जी, चलो बागीचे में चलते हैं। अब तो हमारे अर्धांगिनी श्रीमती जी का प्रथम समागम सम्मेलन है। अब उसकी शोभा के आगे वो सभी क्या चीज है? नहीं बाबा, भोजन के सामान स्त्रियों की क्या जरूरत है? वाह वाह, धन्य है, साक्षात देवी का अवतार है। इसके आलिंगन मात्र से राम का नाश होता है। बस अब विलंब नहीं करना चाहिए। परंतु एक प्रश्न उपस्थित होता है, ये भी है तो पहले इनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजन के बिना मांगता है वो ज्ञान है। ऐसा शास्त्र
यदि कोई मूर्ख कहे कि पुत्र देवी है तो वो असत्य है। बच्चा है चटनी ले तो रहे हो जय 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 हो पत्नी महारानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी नहीं मानती हो रानी, फिर भी उतारो तेरी आरती। चंदन अगर कपूर रानी तुमको नहीं सुहाती, रानी तुमको नहीं सुहाती। प्रेम पाउडर डाले लिपस्टिक, प्रेम पाउडर डाले लिपस्टिक, हरदम तुम्हें सुहाती, हमसे लड़ो बरसाने वाली, हमसे बर्तन मंजवाने वाली, झाड़ू मंजवाने वाली, बात हमारी नहीं मानती हो रानी, फिर भी उतारो तोरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हमको मांगे मोरी रानी, हमको मांगे मोरी रानी, वो छोटा सा टोला हमसे बर्तन मंजवाने वाली, झाड़ू मंजवाने वाली, बच्चों को हमी से स्वागती हो रानी, फिर भी उतारो तोरी आरती। ब्रह्मदेव ने दूसरी नहीं बनाई है देवी, ये दास तुम्हारे दर्शन मात्र घर में हो गया, बड़ी रूपवती हो,
एक बड़ी शंका उत्पन्न होती है। आर्या रूपवती शत्रु अर्थात रूपवती स्त्री शत्रु के समान है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। क्या कहूँ? एक व्यक्ति सोच रही है इसके एक आंख पहले रूपवती का दोष कुरूपवती हो जाएगा। ठीक है देवी इधर आओ। दासी से क्या अपराध हुआ जो आपने ये दंड दिया? धैर्य धरो देवी, धैर्य धरो। भगवान आपका संकट सब दूर कर देगा। बस आप निर्दोष हो गई। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। फिर एक दूसरा दोष एक कांची भार्या असुमनी अर्थात कामी स्त्री असुरों की खान है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। इसकी दूसरी आंख फोड़ दो तो कानी का असुर नहीं रहेगा। देवी इधर आओ। मेरी दोनों आंखें गई। धैर्य धरो देवी, धैर्य धरो। क्षमा देवी। कम तो नहीं, विपत्ति में धैर्य रखना कम तो नहीं। महापुरुषों का काम है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। पुरानी की साहब ये अंधेर कर रहे हैं। आपने स्त्री के नेत्र फोड़ डाले। ये क्या बुद्धिमानी है? मित्र क्या किया जाए? ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होते थे जिसके लिए ऐसा करना पड़ा। शास्त्र के विपरीत चलने से नुकसान है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। इसकी बुद्धि किसानों को देख कर चकरा गई है। पुरानों का असली मन जानकर उल्टा उल्टा प्रयोग कर रहा है। मैंने बार बार समझाया अगर पुरानों पर ऐसा लट्टू हुआ तो एक भी नहीं माना। मैं भी ऐसा एक बीड़ा उठाया है कि पुरानों का असर उसके दिल से निकाल कर उसे सुधार दो।
फिर मुझे एक बार जाकर एक नई बात याद आई। हाँ हाँ, पिछले जन्म के बाद आपके सामने और मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। भला उसकी सूरत कैसी थी? वो तो मैं नहीं देख सका। हाय 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 हाय, अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं ये जन्म लेकर एक मूसा होगी और अपने माता पिता को अपने पिता से उन्हें शादी नहीं करने देता। सभी जाओ। सखी तुम जाओ और तांत्रिक महाराज का जुड़ा लाओ। जो आ गया। देवी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। कहो एक मौका याद किया। भैया इनका बैठा। आपको महारानी ने रोहिणी ने बुलाया है। ठीक है, चलो मैं चल रहा। रुपए का प्रस्ताव दिल लेकर जा रहे हो? दिल लेकर दिल गया है। संतान की
चल दिया। चल जल्दी चल। जा चली जा। चली जाओ। यार तुम बैठे नहीं दिए। महाराज जी चलिए चलिए मैं चलता। तांत्रिक महाराज आ गया। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कहो इस सेवक को क्यों याद किया? महाराज मेरा विवाह राजकुमार के साथ हो रहा था, परंतु किसी सन्यासी की पुत्री ने मेरे राजकुमार को अपना जादू डालकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। तो देवी मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज किसी प्रकार से उसका राजकुमार का मन उस महाराज की पुत्री से हट जाए। ऐसा ही होगा। ठीक है महाराज। जाओ।